सनातनी सरकार को जब देश ने चुनकर बैठाया है तो उम्मीदें भी तो फिर इसी से ज्यादा होंगी ना। और एक बात बताइए मुझे एसएन सिंह साहब, आज बैठक हुई, सबकी नजरें बैठक पर, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम ये सुनने के लिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर हो गया 2 लोगों का? इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूर्णिमा जी, इससे पारदर्शिता आप क्या देख सकती है कि आज जो कुछ भी घटना हुई है उस पर चर्चा हो रही है, उस पर एफआईआर हुआ है, उसकी जांच चल रही है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है और उसके खुलासे हो रहे हैं। मैं ही तो कह रहा हूं कि विधर्मियों में और संत धर्म में, सनातनियों में यही अंतर होता है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग तो जानते हैं प्रहलाद की परंपरा से आने वाले हैं। हिरण्याकश्यप जो उसका पिता था ना, प्रहलाद, उसको भी छोड़ने का कार्य किया। लोग अपने माता पिता भाई बंधु किसी को भी छोड़ने का कार्य करते हैं। और आज भी डंके के चोट पे कह रहा हूं पूर्णिमा जी के शो में, भारत 24 के डिबेट शो में, कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, हमारे सभी वरिष्ठों ने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि वो 1-2000 काल डिटेल में है क्या। सवाल ये भी बनता है कि जो लोग जांच से मांग करते थे, जब जांच शुरू हुई पूर्णिमा जी, ये सवाल बनता है कि क्यों कहते हैं कि ये तो बंद कमरे में कैमरा बंद करके कर लिया जा। क्या जांच की आंच वहां तक आ रही है? हम अब भी कह रहे हैं ये सनातनी सरकार है, ये वे सनातनी सरकार है, वे राम भक्त सरकार है जिन्होंने राम भक्तों के लिए गोलियां खाई, जिन्होंने अपने सरकारें गिराई। आज भी हम डंके के चोट पे कहते हैं, हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है पूर्णिमा जी। कोई भी होगा जो इसमें जिसका भी नाम आएगा उसके खिलाफ भारत की दंड संहिता में जितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको किया जाएगा। इन उन कालनेमियों को कहिए कि राजनीति न करें। आप ये कह रहे हैं मतलब कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो उसको नहीं बख्शा जाएगा। मतलब एसएन सिंह साहब, एक लाइन की बात ये है कि कोई भी नाम आए जांच में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा कोई भी, अरे जो दुराचारी है, जो अत्याचारी है, जो अन्यायी है, वो हमारे लिए उसी तरह से है जैसे बाबरी वाला है, जैसे बाबर वाला है। जिस तरह से उसने भी ध्वंस करने का, उन्होंने भी तो संस्कृति चुराई, उन्होंने भी तो राम को चुराया। बहुत सारे लोग तो राम को ही चुराते थे कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सनातन तो धर्म ही नहीं है। वो भी हमारे लिए भी धर्मी है और वो भी हमारे लिए भी धर्मी है जिन्होंने चोरी करने का कार्य किया। उसके बाद सूरज मंडल जी आपके पास आती हूँ, रंजन सर फिर आपके पास आऊंगी। पहले विनय जी, एसएन सिंह की लंबी बातें सुन के हमें एक चीज याद आया कि बहुत पहले हम लोग पिक्चर देखते थे जिसमें डकैत आते थे गाँव में, जय भवानी कह करके गांव को लूट लेते थे। ये तो जय श्री राम का नारा लगा करके मंदिर को लूट लिया। और एसएन सिंह आप एक चीज बता दीजिए कि जो मंदिर को लूटता है उसे क्या कहते हैं? उसे महमूद गजनवी ही तो कहेंगे, उसे महमूद गजनवी का ही तो वंशज कहेंगे। आखिर मंदिर को किसने लूटा है? मंदिर को किसने लूटा है? बीएचपी ने लूटा है, संघ ने लूटा है। पूर्णिमा जी, हम संसद में जिसने कहा कि राम अतिक्रमण कर रही है। अरे पूर्णिमा जी, संसद में ऐसे तो बहुत सारी चीजें अतिक्रमण कर रही है। बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या कहा था, जान करके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या कहा बनकर आए, इनका स्वागत है। लेकिन पूछिए, इनके चाचा ने उस राम को फालतू बताया, उस राम मंदिर को फालतू बताया। अरे पूछिए, अगर सनातनी बनकर विनय सिंह आए हैं, निश्चित तौर पर स्वागत है। फर्क है यहाँ पर, पार्टी के प्रवक्ता एक फर्क है यहाँ पर विनय जी, हमने गोली चलाई। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप याद करिए। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मतलब राष्ट्र। ये फर्क है बयानबाजी में। कार सेवकों पर हमला, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला आज भी एक ब्लैक स्पॉट है समाजवादी पार्टी के ऊपर, आप याद रखिएगा सर। और इसीलिए आप, ठीक है, आज आप राम भक्ति की बातें करिए, आप कहिए कि हम भी राम भक्त हैं, हमें ठेस पहुंची, मैं उसका स्वागत करती हूं। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल है जो पहले कहा जाता था और अब आज जो बातें कही जा रही हैं। जब राम मंदिर बनाने का फैसला आया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। तो सवाल उठेगा ना फिर सर कि राम की आस्था तब नहीं थी और आज अचानक से राम को लेकर आस्था समाजवादी पार्टी के अंदर पैदा हो गई है। आपके पास आ जाती हूं मैं सूरज मंडल साहब, जल्दी से क्योंकि फिर वहां पर घूम फिर के बात आएगी कि भाई आप लोग तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग थे
और आज आप लोगों को राम भक्ति अच्छी लग रही है। क्या इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह राजनीति नहीं है? और हम क्या राजनीति से ऊपर उठकर इस बात का स्वागत नहीं कर सकते हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की तैयारी हो रही है, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते क्या सूरज मंडल जी? देखिए, राजनीति तो इसमें जो शुरू किए थे वो तो पूरी हिंदुस्तान जानती है, भारत के लोग जानते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने बड़े लूट को, जिसमें राम भगवान के चरण पादुका, सारे श्रृंगार, जो सोने चांदी चढ़ाए गए थे, सबकी किसी की कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुंसिफ है, चोर ही सिपाही है। ये ट्रस्ट जो है ये खुद बड़े प्रश्न चिन्ह पर खड़ा है। ट्रस्ट जो है वो एक मिसट्रस्ट बन चुका है। इसमें जो ट्रेजरर है आज अचानक कह रहे हैं कि हमारा कोई दायित्व ही नहीं बनता है। इसी तरह अब नाम ही जिसका चंपत हो, वो खुद शुरू से ही किसने कहा दायित्व नहीं बनता है? किसने कहा दायित्व नहीं बनता है? पढ़ो लिखो भैया। खुद ही वो थे। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा सूरज मंडल जी कि हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है। इट इज कोटेड बाय यू। नहीं, मैं बस आपको करेक्ट कर रही हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सूरज मंडल जी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर दो भाई हैं और एक भाई जो है वो किसी को नहीं मानता है तो आप उसके संपत्ति को लूट लेंगे। यहाँ तो वही दलील दी जा रही कि तुम गए नहीं, तुम माने नहीं। कौन कह रहा है? आप मतलब अभी भी राम को नहीं मानते हैं? शुरू से ही आप मान लिए ना कि आप राम को नहीं मानते हैं। संपत्ति राम वालों की है, राम वालों को बात करना चाहिए। आप मान लिए ना? आप हमसे बड़े अभी तो माने ना जिम्मेदार चैनल पर। पूर्णिमा जी ये नोट कर लीजिए, अभी भी खुलासा हो गया कि ये लोग राम के नहीं। बेशर्मी के साथ ताबूत घोटाला तक आप लोग कर चुके हैं और बराबर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसमें मेंबर बनाए गए आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जिनका काम था गबन करना। पूर्णिमा जी 10 सेकंड दीजिएगा। पूर्णिमा जी 10 सेकंड दीजिएगा। उठ रही है उस कार्यालय में जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं। नृपेंद्र मिश्रा की बात हो रही थी कि कौन गोली चलाया। सब जानते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा के आदेश कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उनको आपने ट्रस्ट में रखा। और वही नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन जो था उसके चेयरमैन थे। और उस समय जो घोटाले हुए भूमि के आवंटन में, भूमि के लेन देन में, ये दुनिया के सामने है। और उस समय के बाद से सिंधी समाज आके कहता है कि हमने इतने सोने चांदी की इज्जत चढ़ाई, तो चंपत राय कहते हैं कि हम पहले जांचेंगे। कभी उनको कोई रसीद ही नहीं दी जाती है। 1000 चांदी के फूल लेकर जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था वो पहुंचे थे लोग, उनको चंपत राय ने इस तरह से बेइज्जत किया। वो तो पूरे कैमरा के सामने था। और आज आप कह रहे हैं कि राम भक्त जो है उनको आहत नहीं है। राम भक्त बिल्कुल आहत है। और पूरे देश में